हेलो हाय दोस्तों, कानव वन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको मनी प्लांट के बारे में बताऊंगी, जो खूबसूरत प्लांट होता है। अपनी पत्तियों से हमारे घर में ग्रीननेस बढ़ा रहता है। वैसे इसे इंडोर प्लांट है, लेकिन ये मेरी छजली के पास ही रखा रहता है। देखो, अब जनवरी का मंथ चल रहा है, खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कोहरा भी हो रहा है, धूप भी कम निकले। लेकिन आज हमारे यहाँ पर थोड़ी धूप निकली आई है। 11-12-1 का टाइम हो रहा है। मैं आपसे यही कहूँगी, सर्दी के मौसम में कभी जैसे मनी प्लांट वगैरह पानी वगैरह दो कुछ करो, थोड़ी धूप से निकाल, तभी थोड़ा सही रहता है। अब मिट्टी की पानी भी चेक करके दें। देखो, मेरे उसमें पोट में ही लगा हुआ है ये, लेकिन ये थोड़ा मतलब ओस तो थोड़ी सी मेरी छजली के नीचे को आ रहा है। हमारे घर के बाहर को थोड़ा वहीं पे लगा हुआ है। कहते हैं घर के दरवाजे पे से लगा हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे घर में लगा हुआ भी मनी प्लांट है। इसका नाम में इसका मनी है। इसे लगाने से हमारे घर में मनी आती है। और ये भी ध्यान रख रहा है, इसकी ब्रांच जो है हमारी कभी भी नीचे को नहीं चलनी चाहिए, इसे ऊपर को चलनी चाहिए। देखो इसके पत्ते, अब सर्दी का मौसम चल रहा है, देखो जनवरी का मंथ चल रहा है। जनवरी में भी आज 9-10 तारीख हो गई, उसमें भी देखो मेरा मनी प्लांट वैसे ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन इसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। आप परेशान ना हो, जैसे आप सर्दी ज़्यादा पड़ती तो हमारे 2-4-10-5 पत्ते पीले पड़ना हमारे नेचुरली रहता है, क्योंकि सर्दी के मौसम। और देखो वैसे ये ग्रोथ भी कर रहा है। देखो आपको दिखाती हूँ, हमारे छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं। ये इसकी नई ग्रोथ हुई है। देखो, आप जैसे कोई पत्ता खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उसे आप जरूर निकाल देना। आपको देखो, मैं सारे को निकाल दूंगी जो पत्ते हैं। देखो इसकी ब्रांच खूब घना हो रहा है। मैंने ऊपर को लटका रखा है, ये खूब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखो पत्ते इसके, देखो इसके भी पीले पड़ रहे हैं, का बिल्कुल एकदम काले से पड़ के ब्राउन हो रहे हैं एकदम पत्ते। जो भी ब्राउन पत्ते हों, बेकार हों पत्ते हों, आप उन्हें हटा दें। आप कोई परेशान ना हो आपके मनी प्लांट में हो, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में हमारे पत्ते पड़ने चाहिए। देखो मेरा कितना लंबा जा रहा है, मैंने रस्सी की सहायता से ऊपर को बांध दिया। देखो कितना लंबा जा रहा है, ये बरामदे के पास में बाहर है, लेकिन ये थोड़े छजली के नीचे तो रहता है मेरा। लेकिन इसे सनलाइट, बरसात, अब ये सर्दी के मौसम में जब भी सनलाइट आती है इससे बहुत अच्छी पड़ती है, इसी वजह से ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन कोई भी पत्ते वगैरह हों, मैं सबको हटा दूंगी। देखो सारे मैंने हटा दिए हैं ज़्यादातर, लेकिन अब सर्दी के मौसम में कोई छेड़खानी मैं नहीं करूंगी इसे। थोड़ी इसकी ब्रांच इधर उधर हो रही है, क्योंकि इसने ग्रोथ भी अच्छी कर ली है। अब फरवरी का मंथ आएगा तो दोबारा अच्छी तरह से निकाल के कटिंग वगैरह भी कुछ छांट दूंगी। इसकी कटिंग में फिर बोतल पानी में लगा लेती हूँ, पानी में भी बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। इसी से मैं ले लेके मैंने बहुत सारी प्लांट कर रखी हैं और भी गमलों में। देखो और भी पत्ती इसकी रह गई हैं, ब्राउन हो रही हैं, उन्हें मैं सभी को हटा रही हूँ। देखो जो ब्राउन पत्ती है उससे हमारे पौधे में फंगस का भी डर रहता है, और जो ब्राउन पत्ती है हमारा प्लांट कोई फर्टिलाइजर वगैरह कुछ डालती है तो उसे ठीक करने की कोशिश करता रहता है। आपसे भी मैं कहूँगी प्लीज़ सभी पत्तियों को, जो भी देखो काफ़ी पत्ती हो रही है, मेरा एकदम कितना इकट्ठा सा हो रहा है, मैं अभी से कटिंग छटिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। बस इसकी ब्राउन पत्ती जो उन्हीं को हटा रही हूँ। आपसे भी ये कहूँगी, आपकी पत्ती ब्राउन हो आप उन्हें हटा दें। आप मतलब कटाई छटाई कुछ ना करें, क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोहरा भी पड़ रहा है। देखो इस टाइम पे तो जनवरी के मंथ में काफ़ी कोहरा हो रहा है, लेकिन कभी कभी दोपहर में 2-3 घंटे के लिए सूर्यदेव निकल जाते हैं, बस हमारा उसी से हमारे प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। देखो बहुत, मेरी भी कम से कम 10-15 इसके पत्ता ब्राउन हो रहे हैं, बेकार से होते जा रहे हैं। देखो सभी को मैं हटा दूंगी इन पत्तों को, क्योंकि ये नीचे भी हमारे पॉट में गिरते रहते हैं, तो हमारे पॉट में गिर जाते हैं तो ये हमारे इसमें फंगस का भी डर रहता है। तो मैं सर्दी में तो, क्योंकि गर्मी के मौसम में गिर जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारे एक बार सूख भी जाते हैं, धूप तेज होती है तो इनका फर्टिलाइजर बन जाता है इन पत्तियों का। लेकिन सर्दियों में आपके गमले में कोई भी पत्ता वगैरह हो उन्हें आप हटा दें। देखो सभी पत्ते मेरे, देखो काफ़ी पत्ते हैं, मैंने सभी पत्ते हटा दें। इन्हें भी मैं नहीं फेंकूंगी पत्तों को, क्योंकि इसका कंपोस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा बनता है। हमारे कोई कोई जैसे किचन कंपोस्ट बनाते तो भी हमें हम ब्राउन की ज़रूरत पड़ती है, पत्ती वगैरह की, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है सूखने के बाद। और देखो आपको मिट्टी में कभी भी, आप सर्दी के मौसम में, सर्दी हो या गर्मी, देखो सर्दी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, कभी मिट्टी पानी आपको ऐसे ही नहीं दे देना। देखो मैं देख रही थी एकदम सूख रहा था मेरा प्लांट, में अगर ऐसे ही पानी देती, देखो अब भी हल्की सी इसमें पत्ती नमी सी है, लेकिन पानी तो नहीं, लेकिन हल्की सी नमी है। अभी आज भी मैं पानी नहीं दूंगी इस वाले पोट को। आज मैं इसे खुदाई करके, इसे सफाई करके, इसके पत्ते वगैरह सब निकाल के इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी खुदाई करके। फिर अगले दिन इसे पानी दूंगी, अगले दिन ही जब मैं, आप देखो सर्दी के मौसम में हमें अपने पत्तों को नहलाया भी नहीं जाता, पत्ते भी काफ़ी गंदे से हो रहे हैं मेरे। लेकिन जब जिस दिन मैं पानी देती हूँ इस प्लांट को, मैं अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक स्प्रे बोतल ले लें, कोई ले लें, उससे अच्छी तरह से मैं नहला देती हूँ अपने प्लांट को खूब
अच्छी तरह से। फिर देखो, और वैसे हेल्थी भी हो रहा है मेरा प्लांट, देखो खूब अच्छा घना हो रहा है, लंबा जा रहा है खूब। लेकिन पत्तियां मेरी थोड़ी गंदी हो रही, लेकिन कल मैं इसे नहलाऊंगी तो अच्छी तरह से इसे वाटरिंग कर दूंगी, इस ऊपर से नीचे तक नहला दूंगी, क्योंकि आज नहलाऊंगी इसके पत्ते में थोड़ी हल्की सी नमी सी लग रही है अभी मुझे प्लांट में। आज ही दे दूंगी, क्योंकि देखो ये वाला प्लांट देखो आज मेरा बिल्कुल सूख गई है मिट्टी, और आज भी हमारे यहाँ सनलाइट निकल आई है। ये मैंने बालकोनी में रख रखे हैं ये मनी प्लांट। मैंने वैसे अपने सीढ़ियों के पास खिड़की थी, मैंने उसमें भी, उस पर भी रख रहा है, उसमें भी खूब अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब मैंने वहाँ से हटाकर अपनी बालकोनी में रख दी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल धूप नहीं आ रही है इस टाइम पे। देखो हमारे प्लांटों को हल्की वल्की ग्रोथ करते रहे, हमारे पत्ते पीले ना पड़े, वो ना पड़े। देखो इसके पत्ता मेरा एक भी पीला नहीं पड़ रहा है, देखो, क्योंकि जो मेरा खुले में नीचे रखा है वो प्लांट, उसमें हमारा ओस वगैरह भी पड़ती है, लेकिन ओस पड़ती बेशक है, लेकिन उसे सनलाइट भी मिल जाती है, वो भी हेल्थी हो रहा है। देखो ये भी मेरे प्लांट हेल्थी हो रहे हैं। धूल तो इन पे भी जमी हुई है। देखो या तो कोई कपड़ा वगैरह से पूछें, तीसरे इतने कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम गार्डनर जो होते हैं काफ़ी टाइम रहता है हम हाउस वाइफों को, तो हमें टाइम भी नहीं मिल पाता इनके पत्तों को पूछने के लिए। लेकिन आज देखो उसकी मिट्टी मेरी बिल्कुल सूखी है। इसमें आपको मैं एक आज ऐसा फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जो घर का फ्री का है, ऑर्गेनिक। उस फर्टिलाइज़र को आप दे देंगे तो आपका मनी प्लांट कितनी भी सर्दी उसमें ग्रोथ भी करता रहेगा, ना खराब होगा, खूब हेल्थी रहेगा, और ग्रीननेस भी आपके पत्तों में बनी रहेगी। देखो ये है फर्टिलाइज़र। देखो आप तो इसे जानते हैं, हर घर में रहती है। देखो चाय के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, पर लेडीज़ तो बिल्कुल नहीं। हम चाय डेली पीते हैं, जब सुबह उठते हैं सबसे पहले हम फ्रेश होकर चाय की कोशिश करते हैं, चाय पी ली 1 कप। देखो ये चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। हमारे जो पत्तेदार पौधे, मनी प्लांट हुआ, जेट प्लांट हुआ, अम्ब्रेला प्लांट, उनको नाइट्रोजन की भारी ज़रूरत पड़ती है। देखो मैं फ्रेश ही ले रही हूँ, बस मैंने मेरी छोटी चम्मच, मैंने इसमें 2 चम्मच डाली। काफ़ी बड़ा प्लांट है, 12-14 इंची का होगा मेरा प्लांट। इसकी मिट्टी में मिला दूंगी। मैं वैसे लिक्विड भी दे सकते हैं हम, लेकिन लिक्विड इस टाइम पर मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं इसमें डाल रही हूँ ये धीरे धीरे इसके अंदर फर्टिलाइजर जाता है। जो लिक्विड होगा वो तुरंत असर करता है हमारा, ये हमारे घुलने में थोड़ा टाइम लगाती है। मैं पानी डालूंगी, धीरे धीरे मेरी मिट्टी को फर्टिलाइजर मिलता रहेगा मेरे मनी प्लांट की जड़ों को। और देखो हल्दी हल्दी भी, और हमारे बहुत फंगस वगैरह का काम। और देखो ये है हमारी हींग। हींग भी आपके घर में, मैं ही कहूँगी जरा सी हींग डाल दे। देखो थोड़ी सी डाली, वह 3-4 दाने होंगे। इसके पत्ते वगैरह जो कट रहे हों, मेरे पास कमेंट भी आया था हमारी मैडम पत्ते कट रहे हैं, पत्ते वगैरह कट रहे हों, पीले पड़ रहे हैं, उसके लिए भी हींग बहुत हमारा फर्टिलाइजर का काम करती है। बहुत इसकी खुशबू इतनी तेज रहती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। इससे हमारी सर्दी के मौसम में चींटी वगैरह का भी डर रहता है, नहीं चींटी लगेंगी, नहीं कुछ होगी। अब डालनी बस थोड़ी सी है, बस अब 3-4 दाने से हूँ, वो ही जरा सी डाल लो। अब मैं ऐसी ही मिट्टी में डाली, क्योंकि इसकी खुशबू से मेरी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह थोड़ी बहुत होगी भी नहीं, तो सब ठीक हो जाएगी। वैसे मेरी है नहीं फंगस, ना भी हो ना आपकी, ये नहीं कि आपके पत्ते खराब हो तभी आप देंगे, ऐसा कुछ नहीं। और एक ये भी है, देखो आज मैं आपको, ये मेरी ऑरेंज की छिलके हैं। देखो सर्दी के मौसम में थोड़ी स्मेल सी आ जाती है, आपको लगता है कि कभी कभी स्मेल सी लगती है हमारे प्लांटों में। हमारे इसमें भी ऑरेंज की छिलकों में, ऑरेंज की छिलकों का वायु एंजाइम इतना शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। ऑरेंज की छिलकों में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है हमारे। मैं इसे पानी में डालूँ, इसके पत्तों को नहलाऊंगी। आप ऑरेंज के छिलकों का वायु एंजाइम से आप अपने मनी प्लांट को नहलाएंगे नहीं, तो आपके मनी प्लांट में चमक आ जाएगी, ग्रीननेस बनी रहेगी, पत्ते खराब होंगे। बस मैंने ये 1-1.5 लीटर का मग्गा है, इसमें मैं एक ही ढक्कन डालूंगी। बस यही ध्यान रखना है आपको, ये वायु एंजाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसमें पानी में दे दूंगी थोड़ी इसकी मिट्टी में, और ऊपर से भी नहला दूंगी। आपको पानी भी मैं अच्छी तरह से देना, आपको दोनों में मैं अच्छी तरह से पानी, देखो मैंने इसमें भी दे दिया। और पानी भी आपको ये ध्यान रखना है, देखो ताज़ी पानी लेना। मैं बाल्टी में लेके आई हूँ, अभी मोटर चला के ताज़ी पानी लेके आई हूँ। देखो मैंने पानी डाला, तुरंत मेरा पानी नीचे जाने लग गया। देखो चला गया, जरा सा रह गया। बस हमारा मिट्टी का इतनी अच्छा होना चाहिए, हमारी मिट्टी जो पानी डालें हमारे नीचे चले जाए, बिल्कुल आपके कोई प्लांट खराब नहीं हो सकते। ड्रेनेज होल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। सर्दी के मौसम में तो बहुत ही, गर्मी में भी, कोई भी सर्दी में हमारा थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा भी मेरे इसमें पानी रुक जाता है तो मेरी जड़ खराब होने लग जाती हैं। देखो कभी आती है कि हमारे मनी प्लांट खराब हो जाता है सर्दियों में, देखो बिल्कुल खराब नहीं होगा। और देखो मेरा मनी प्लांट ग्रोथ भी कर रहा है। देखो आप देख रहे हैं छोटी छोटी पत्तियां भी निकल रही हैं, 1-2, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं करता सर्दी के मौसम में, लेकिन 1-2 पत्ती हमारा जरूर निकालता ही रहता है हमारा मनी प्लांट। आप ध्यान रखेंगे, देखो ध्यान तो रखना पड़ता है हमारे। देखो मैंने अच्छी तरह से ये नहला दिया है, वॉटरिंग कर